बेसिकली कलर है। ओके, हे हाय एवरीवन, मेरा नाम सोमजा है और आज हम देखने जा रहे हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स से आप क्या क्या कर सकते हो? आप जो स्नो गिरता है वो वाला इफेक्ट ले सकते हो, फिर आप रेन जो होता है वो वाला भी इफेक्ट ले सकते हो, आप फायर जो लगता है उसमें जो चिंगारी जो निकलती है वो वाला इफेक्ट आप पार्टिकल्स से कर सकते हो, और बहुत कुछ कर सकते हो पार्टिकल्स से। तो आज के लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं हमारा सेटअप। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखो, मैं प्रमोशन करना अब हर बार भूल जाता हूँ, मैं सही में बोलता हूँ, फॉलो कर लो यार और लाइक कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पे जो पार्टिकल्स में कर रहा हूँ, तो पार्टिकल्स पे आ जाऊंगा और यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा। इसको डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली सेव कर लूंगा। मुझे जहाँ भी सेव करना है तो मैं यहाँ पे यूट्यूब में सेव करता हूँ और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद मुझे अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद मुझे यहाँ पे सीधा मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इसमें। ओके, सो ये जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप होगा उसके बाद मुझे कुछ npm i लिखना होगा, जिससे मेरी सारी की सारी डिपेंडेंसीज जो है वो इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद मैं npm run dev कर दूंगा, जिससे मेरा सारा का सारा सर्वर रन हो जाए, और इसके बाद मैं बेसिकली इसको कट कर। अगर से हमारा क्यूब यहाँ पे रन हो रहा है, अब हम क्यूब को हटा लेंगे क्योंकि हमको ये क्यूब नहीं चाहिए। यहाँ पे हम बेसिकली टेस्ट कर रहे थे कि हमारा ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब तक हम कैसे बनाए थे, आए थे बेसिकली ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम एक ज्योमेट्री लेते थे और एक मटेरियल लेते थे, उसको हम मेस में डालते थे, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता था वो बाहर निकल जाता था। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, हमारा जो बेसिकली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम डिफाइन क्या करेंगे, हम यहाँ पे पार्टिकल का मटेरियल ज्योमेट्री डिफाइन करेंगे पहले। पार्टिकल ज्योमेट्री। अब पार्टिकल ज्योमेट्री सपोज मुझे चाहिए कि भैया मुझे चाहिए स्पीयर टाइप की ज्योमेट्री, मुझे चाहिए पार्टिकल के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करूंगा, स्पीयर ज्योमेट्री डिफाइन करूंगा और उसकी जो बेसिकली प्रॉपर्टीज है वो मैं यहाँ दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हाइट और विड्थ सेगमेंट सब कुछ दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल में क्या करूंगा, मटेरियल मुझे अगर जो आपको ऐसा नेमिंग नेमिंग मैं रेकमेंड करता हूँ थोड़ा सा अच्छा रखिए, क्योंकि अगली बार अगर जो आप वो कोड पे आते हो तो आपको बेसिकली पता चलता है कि भैया आपने क्या डिफाइन किया है कहाँ पे, ठीक है। material, ओके। सो यहाँ पे मैं न्यू डिफाइन करता हूँ और 3, और यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, पॉइंट्स का जो मटेरियल है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखो, पॉइंट्स को मटेरियल के अंदर भी, आप मटेरियल के अंदर भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के आप यहाँ पे साइज लिख सकते हो। ओके, साइज में यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.02। और यहाँ पे अगर जो मुझे साइज वैसा नहीं डिफाइन करना है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, हमने यहाँ पे पार्टिकल मटेरियल बनाया, पार्टिकल मटेरियल डॉट सपोज इसकी एक प्रॉपर्टी है साइज एटेन्यूएशन करके। ये क्या करता है बेसिकली मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ साइज एटेन्यूएशन को, सपोज मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। अब आपको देखने, ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो, अब हमारी ज्योमेट्री भी रेडी है, मटेरियल भी रेडी है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको ना एक बेसिकली बताते हैं हमारे 3GS को कि भैया हमको पॉइंट्स बना के दो इसके फॉर्म में। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक पार्टिकल। ओके, पार्टिकल डिफाइन करते हैं और इसमें हम जैसे ही हम मेस बनाते थे वैसे ही हम यहाँ पे 3 को क्या बोलेंगे, भैया एक पार्टिक बेसिकली एक पॉइंट्स बना के दे दो। ओके, सो यहाँ पे मैं पॉइंट्स पे आता हूँ और इसको मैं क्या दूंगा, एक ज्योमेट्री दे दूंगा और एक मटेरियल दूंगा। तो हमारी ज्योमेट्री पहले से डिफाइन है, तो मेरे ज्योमेट्री का नाम क्या है, ज्योमेट्री पार्टिकल ज्योमेट्री, और मेरे पार्टिकल का मटेरियल का नाम है। ओके, अब आपको देखने क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैं फिर से सीन में ऐड करना भूल चुका हूँ। मेरी आदत है सीन में ऐड करना भूल जाने की। मेरे ख्याल से अब तक आपको भी आदत हो गई होगी सीन में ऐड करना भूलने की। ओके, सो पार्टिकल मैं यहाँ पे सीन में ऐड करता हूँ। ये देखो, दिखने मिल रहा है, ये देखो, ये क्या कर रहा है, सामने वाले जो क्यूब्स है आपको दिख रहा है, यहाँ पे सामने वाले जो क्यूब्स है वो बेसिकली बड़े हैं और पीछे वाले छोटे हैं। साइज एटेन्यूएशन क्या करता है, यहाँ पे मैं अगर जो इसको फॉल्स कर दूं तब आपको देखने मिलेगा सारे के सारे क्यूब्स ना एक ही साइज के, यहाँ पे आगे पीछे हर एक क्यूब एक ही साइज के, ठीक है। अगर जो आपको चाहिए तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो। साइज को मैं यहाँ पे बेसिकली 0.1 भी कर सकता हूँ, तो वो हमको बड़ा सा थोड़ा देखने मिलेगा। ओके, कम ऑन गो फॉर इट लार्जर। ओके, सो यहाँ पे अब आपको देखने मिल रहा है सारे के सारे साइज सेम है। अब पीछे हो या आगे हो, उसके बिना बिना रिस्पेक्ट में ये सारे के सारे साइजेस सेम है, और यहाँ पे हमको सब सेम साइज के देखने मिल रहे हैं। तो ये हमको लग नहीं रहा है ना पार्टिकल की तरह, तो यहाँ पे हम इसीलिए ये साइज को हम बेसिकली पिछले वाले साइज पे आ जाते हैं। और यहाँ पे हम अगर जो इसको कमेंट भी कर दो, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी ट्रू ही रहती है। आपको देख रहा है पीछे में हमको साइज छोटा ही दिखने मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। आपको साइज एटेन्यूएशन बताना था, कभी आप अगर जो यूज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो साइज एटेन्यूएशन को फॉल्स करके, जिससे आपको पीछे में ना देखने मिले, ठीक है। अब आगे चलते, देखो, ये तो हो गई बेसिकली हमारी स्पीयर वाली ज्योमेट्री। हमको सपोज खुद की ज्योमेट्री चाहिए, ठीक है। हमको, हम पहले भी डिफाइन किया हमने ज्योमेट्री वाले सेशन में, हम बहुत सारे ट्राइंगल्स बनाए थे। तो आपको अगर जो याद होगा तो वो कैसे बनाए थे हमने, अगर आपको याद होगा तो कैसे बनाए थे वो हम, तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे 3 के जगह पे हमने क्या किया था डिफाइन, हमने यहाँ पे कर दिया था भैया हमारी एक बफर ज्योमेट्री करके जो एट्रीब्यूट है उसको हमने डिफाइन किया था यहाँ पे। ओके,
अब उसके बाद हम क्या डिफाइन करते हैं, हम बेसिकली कितने हमको पार्टिकल चाहिए वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉन्ट डिफाइन कर देता हूँ, सपोज 5000। ओके, 5000 डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और इसके बाद हमको क्या डिफाइन करना होता है, फ्लोट 32 एरे। फ्लोट 32 एरे क्यों डिफाइन करते हैं, ये मैंने ज्योमेट्री वाले सेशन बताया हूँ, मैं रेकमेंड करता हूँ वो वीडियो आप जाके देख लो। ओके, सो फ्लोट 32 एरे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट, और ये फ्लोट 32 एरे नेटिव जावास्क्रिप्ट पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन करके एक फ्लोट 32 एरे डिफाइन करता हूँ। ओके, न्यू फ्लोट 32 एरे। ओके, अब इसकी हमको साइज देनी होगी। देखो, फ्लोट 32 एरे का जो साइज देंगे वो हम देंगे काउंट इंटू 3। वो क्यों देंगे वो मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे काउंट कुछ गलत तो नहीं लिखा हूँ, नहीं, ओह सॉरी, यहाँ COUNT काउंट। ओके, COUNT काउंट इंटू 3। ओके, काउंट इंटू 3 देंगे। क्यों देंगे हम 3, देखो, तो सपोज कीजिए ये जो हमारा एरे है ये है बेसिकली फ्लोट 32 एरे, ठीक है। और इसकी जो अभी लेंथ है ये समझ लो हमारा जो काउंट है अभी ये है 5, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी उसके हिसाब से, इसकी लेंथ हो जाएगी 15, क्योंकि 5 इंटू 3 हम करेंगे तो 15 आ जाएगा इसका अंदर। तो ठीक है, इसकी लेंथ हो जाएगी 15। अब ये 15 हमने क्यों रखा है, देखो, ये जो पहला जो 3 बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक वर्टेक्स को, ठीक है। और 3D में अगर एक वर्टेक्स होता है तो वो होता है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये 3 बॉक्स एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगला 3 बॉक्स किसको, अगला जो 3 बॉक्स रहेगा वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा एक्स वाई जेड को फिर से, और अगला जो 3 बॉक्स रहेगा ये हर एक 3 बॉक्स एक वर्टेक्स को बेसिकली बता रहे 3D में कि भैया 3D में कहाँ पे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे 5000 अगर जो मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे कितना बनाऊंगा, फ्लोट 32 मैं बनाऊंगा बेसिकली, यहाँ पे बनाऊंगा काउंट इंटू 3, जिससे बेसिकली वो हमारा 3D एरे में पूरे के पूरे 5000 पॉइंट्स को वो रख पाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली एक फॉर लूप लेट करके रन कर लेता हूँ। i इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक रन करूंगा मैं, i अंटिल लेस देन काउंट इनटू 3। ओके, अब मैं हर बार i को क्या करूंगा, प्लस प्लस कर दूंगा और मैं फ्लोट 32 एरे को फिल करूंगा। तो मेरा जो पोजीशन का जो एरे है उसका जो ith इंडेक्स है उसको मैं फिल कर देता हूँ मैथ डॉट रैंडम से। ओके, रैंडम। ओके, सो मैथ डॉट रैंडम से मैं इसको फिल कर दिया। अब हमारे फ्लोट 32 एरे में पोजीशंस आ चुकी है पूरी की पूरी, ठीक है। अब हमारा पूरा पोजीशन आ चुका है, मैं क्या करूंगा अब मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा पार्टिकल ज्योमेट्री है, उसको मैं क्या करूंगा, सेट करूंगा एट्रीब्यूट, क्योंकि अभी हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं लेकिन हमको वो ज्योमेट्री में भी तो देना होगा वो पॉइंट्स। तो ज्योमेट्री में वो पॉइंट्स देने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट करूंगा। और हम क्या सेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं पोजिशंस। बेसिकली हम यहाँ पे शेडर से भी इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं, लेकिन अब अभी हम यहाँ पे पोजीशंस यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, पोजीशन डिफाइन करता हूँ। और उसके बाद मुझे दूसरी जो प्रॉपर्टी रहेगी, जो हमारी फ्लोट 32 एरे है, उसको हमको बेसिकली वहां पे पास करना है, ठीक है। अब वो कैसे पास करते हैं, देखो, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे बताना होगा कि भैया हम क्या बनाए, क्या है, तो हम बनाए हैं भैया बफर एट्रीब्यूट, ठीक है। तो बफर एट्रीब्यूट क्या करेगा, अब बफर एट्रीब्यूट में हमको पास करना होगा, हम जो अभी फ्लोट 32 एरे बनाए, तो फ्लोट 32 एरे हम हमारा नाम क्या है, पोजीशन नाम है। अब पोजीशन में जो हमको जो कोऑर्डिनेट्स हमने, एक वर्टेक्स कितने कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर रहा है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे मैं ये डिफाइन करता हूँ। अब ये हमको आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो बन चुका है। मैं यहाँ पे अगर जो सपोज 50 पार्टिकल्स करता था, अब ये 50 पार्टिकल्स का ये एक बन चुका है एरे, ठीक है। तो अब आपको ये देखने मिल गया। अब मैं इसी को जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। देखो अभी ये कौन से एक्सेस पे रिवॉल्व कर रहा है, अब देख रहे हो यहाँ पे ये जो एक्सेस है इस पे रिवॉल्व कर रहा है, पर मुझे चाहिए सपोज मिडल में मुझे चाहिए, तो मैं मिडल में लाने के लिए क्या करूंगा, मेरी जो मैथ डॉट रैंडम है उसको मैं माइनस कर दूंगा कितने से, अभी मैथ डॉट रैंडम की रेंज क्या है, मैथ डॉट रैंडम की रेंज है 0 से लेके 1 तक। मैं इसको माइनस कर दूंगा 0.5 से, तो अब कितनी हो जाएगी, -0.5 से 0.5 तक इसकी रेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे अगर जो अब मैं सेव करूंगा, अब आपको देखने मिलेगा ये मिडल से रोटेट कर रहा है, ठीक है। और इसी को समझ लो मुझे बहुत बड़ा चाहिए, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इसमें कर दूंगा ब्रैकेट में, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सपोज 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब आपको देखने मिल रहा है ये काफी फैला हुआ हमको देखने मिल रहा है पॉइंट्स। अगर जो अभी मुझे 50 के बदले समझ लो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर चाहिए, तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है ये काफी बड़ा हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, मेरा लैपटॉप भी शायद लैग खा रहा है, काफी बड़ा नंबर हमने एंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको देखने मिल रहा है ये हमारा पॉइंट्स रैंडमली अब बन चुका है, ठीक है।
अब हम देखते हैं हम हर एक पॉइंट को बेसिकली कलर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं पॉइंट्स को कलर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, हमारा मटेरियल यहाँ पे है, मटेरियल यहाँ पे है, ठीक है। अब हम मटेरियल को कलर करना चाहते हैं, तो कलर कैसे करेंगे हम यहाँ पे हमारा पार्टिकल का जो मटेरियल है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डायरेक्ट कलर प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकता हूँ। कलर प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, इसमें हमको बेसिकली बताना होगा कि 3JS का जो हमारा जो कलर क्लास है उसको यूज करना होगा। ओके, कलर क्लास को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर डिफाइन करेंगे और उसके अंदर सपोज मुझे चाहिए कौन सा कलर, मुझे चाहिए सपोज यहाँ पे हैज लिखता हूं मैं, और मुझे चाहिए FF88CC, ये वाला कलर चाहिए। कम ऑन, क्या हुआ? ओके, सो हमने यहाँ पे 3 यूज कर दिया है हैज के बदले, तो हैज यूज कर लेते हैं और यहाँ पे न्यू डिफाइन कर देते हैं जिससे बेसिकली यहाँ पे कलर आ जाए, ठीक है। अब हमारे हर पार्टिकल का जो कलर है वो ऐसा हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे हम हमारा मटेरियल यूज करते हैं, तो टेक्सचर करते हैं हम यहाँ पे, टेक्सचर जो हमारा लोडर है उसको हम यहाँ पे इनिशिएट करते हैं। अगर आप इसमें आओगे, यहाँ पे आपको स्टैटिक फोल्डर टेक्सचर देखने मिलेगा और इसमें आप बहुत सारे आपको PNGs देखने मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जो यूज करना है आप यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला PNG ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट डिक्लेयर करता हूँ और उसमें सपोज मैं यहाँ पे टेक्सचर डिक्लेयर करता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ और इसको मैं बेसिकली यहाँ पे लोड करता हूँ। तो न्यू क्यों करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं टेक्सचर लोडर को इनिशिएट करता हूँ और लोड करता हूँ। लोड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में वैल्यू पास करूँगा और इसका पाथ दे दूंगा। पाथ के बाद मैं स्टैटिक को कट कर दूंगा, 3JS को स्टैटिक नहीं चाहिए रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्सचर हमारा आ चुका है। टेक्सचर आने के बाद मैं कैसे मैप करता हूँ, मैप करने के लिए मैं यहाँ पे मटेरियल पे आ जाऊंगा और मटेरियल पे आने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा पार्टिकल मटेरियल, इसको मुझे मैप करना है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा भैया पार्टिकल मटेरियल आप इसको मैप कर दो। मैप करने के लिए यहाँ पे मैप यूज करेंगे और यहाँ पे हमको मैप किसको कराना है, टेक्सचर को। तो यहाँ पे टेक्सचर को जैसे ही मैं मैप कराऊंगा, आपको अब साइज, एक काम करते हैं हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं जिससे हमको थोड़ा सा बड़ा दिखे ये। तो साइज कैसे बढ़ाएंगे, हमने साइज यहाँ डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैं साइज को 0.1 कर देता हूँ। अब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे हमारा जो पार्टिकल्स है वो सारे के सारे पार्टिकल्स यहाँ पे टेक्सचर के फॉर्म में आ चुके हैं। लेकिन 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 क्या आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे, ये देखो, अगर जो मैं यहाँ पे इसको फोकस में ले रहा हूँ, हमको पीछे का नहीं दिख रहा है कुछ भी, आप पीछे का कोई भी पार्टिकल नहीं देख पा रहे, तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। आप बोलोगे भैया अल्फा करके हमारी प्रॉपर्टी है, आप उसको अप्लाई कर लो, ये हो जाएगा ठीक। तो ठीक है, देखते हैं करके। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं अल्फा मैप को। अल्फा मैप को हम टेक्सचर को अप्लाई कर देंगे। टेक्सचर को जैसे ही अप्लाई करेंगे, अब आपको देखने मिलेगा कि भैया अभी भी वैसा ही है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हमने ऑफ नहीं की है। तो पार्टिकल की ज्योमेट्री की ट्रांसपेरेंसी जो है उसको हम कर देते हैं ट्रू, जैसा कि आप बोल रहे हो अभी हमको। तो इसको अगर जो मैं कर दूं ट्रू, तो भी आप बोलोगे चलो इस वाले पार्टिकल को हम फोकस में लेते हैं। कम ऑन, आ जाओ, बहुत हार्ड होता है ये कैमरा को यहाँ पे इनिशिएट करना। ओके, कम ऑन, दिख जा। तो मैंने थोड़ा कोड में चेंजेस किया हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो सब कुछ वैसे का वैसा ही है, लेकिन मैंने थोड़ा व्हाइट, ब्लैक को व्हाइट किया हूँ पीछे का। क्यों क्यों आपको दिखाने के लिए। ये देखो, आप अभी ना ये पार्टिकल पे फोकस करो, ये देखो ये जो पार्टिकल, इस पे फोकस करो। हमने सब कुछ अप्लाई किया, अल्फा मैप सब कुछ अप्लाई किया, लेकिन फिर भी ये पार्टिकल का पीछे का जो चीज है, जो पीछे में जो पार्टिकल है वो हमको नहीं दिख रहा है। क्यों क्यों नहीं दिख रहा है, ये हमारा अल्फा मैप में प्रॉब्लम आता है। आपको दिख रहा है, मैं कहीं भी लेके जा रहा हूँ, इसके पीछे का पार्टिकल हमको दिख ही नहीं रहा है कहीं भी। तो ये हमारा प्रॉब्लम होता है। और वही आप इस पे फोकस करोगे तो इसको आपको पीछे वाला दिखने, इसके भी पीछे वाला नहीं दिख रहा है अच्छे से। ओके, सो यहाँ पे कुछ कुछ के पीछे वाले दिख रहे हैं, जैसे कि आप इसको अगर जो फोकस कर रहे हो तो इसके पीछे वाले हमको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी दिख रहे। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इसको हम फिक्स कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर जो इतना सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या किया था अभी, मैंने यहाँ पे सेट क्लियर कलर व्हाइट कर दिया था, जिससे हमारा बैकग्राउंड का जो कलर है वो बेसिकली रेंडर व्हाइट कर दे। मैं फिर से ब्लैक पे आ जाता हूँ। ओके, सो अब आपको पता चला क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ओके, सो अगर जो मैं इस पे भी फोकस करूँ तो यहाँ पे हमको देखने मिल, कमॉन, देखने मिल रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे अब आपको पता चल चुका है क्या कर रहे थे हम। तो इसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं, देखो पार्टिकल का जो मटेरियल है उसका जो अल्फा टेस्ट एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अल्फा टेस्ट को हम बेसिकली, इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूं भैया 0.001। ओके, अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली बोल रहा है जो इसका जो देखो, यहाँ पे इसके जो, यहाँ पे इसके एजेस है ना, जो ब्लैक जो ये एजेस है, ये बोल रहे हैं कि भैया तुम एक काम करो, तुम बनाओ ही मत ये एज, जो आप हाइड कर रहे थे वो एज को। अब 3GS क्या बोल रहा है, वो बनाओ ही मत वो एज। तो अब हमको यहाँ पे कहीं भी आप ढूंढोगे तो उतने अच्छे से नहीं देखने मिलेगा, लेकिन फिर भी हम अगर जो थोड़े से अच्छे से, अगर जो आप अगर जो
समझ लो एनिमेटेड वे में है तो हमको नहीं दिखेगा, लेकिन कोई अगर जो कैमरा पे कोई फोकस करके देखेगा तो उसको एजेस पे ना, ये जो हमारा जो एजेस है वो भी कहीं कटा हुआ दिखेगा तो कहीं हमको नहीं कटा हुआ दिखेगा, तो वहां पे वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको हमको ठीक करने के लिए ना हम यहाँ पे अल्फा टेस्ट नहीं यूज करते, ठीक है। अब हम क्या यूज कर लेते हैं, हम यहाँ पे आते हैं पार्टिकल मटेरियल जो है उस पे हम यूज कर लेते हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे क्या है, डेप्थ टेस्ट। डेप्थ टेस्ट क्या करेगा, अब डेप्थ टेस्ट को बेसिकली अगर जो मैं फॉल्स कर दूं, ये क्या करेगा, अब ये बोलेगा कि भैया देखो हमारा पार्टिकल है, ठीक है, ये बोल रहे कि भैया आप जो है ना हर वो प्रॉपर्टी को आप कट ही कर दो, आप हर एक को रेंडर करो। पहले क्या कर रहा था, पहले हमारा जो पीछे अल्फा जो था वो क्या कर रहा था, जो सामने जो हमारा पार्टिकल आ रहा है उसके रेंडर होने की वजह से पीछे वाला रेंडर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अल्फा वही कर रहा था, ठीक है। कभी भी वेब में दोनों अगर जो एक ही जगह पार्टिकल रहता है तो वो सामने वाला रेंडर कर देता है, तो पीछे वाला कभी कभी छूट जाता है बेसिकली ग्राफिक के वजह से, ठीक है। ग्राफिक उतना हाई नहीं होता है। तो यहाँ पे डेप्थ टेस्ट क्या बोल रहा है, हर एक जो पार्टिकल है हमारे हमारे अभी 20,000 पार्टिकल है तो 20,000 को आप रेंडर कर लो, तो वो डेप्थ टेस्ट बोल रहा है करने के लिए, ठीक है। डेप्थ टेस्ट की पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर जो मैं आता हूँ और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पार्टिकल्स यहाँ पे एक हम क्यूब बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्यूब ऐड करता हूँ, कॉन्स्ट ओके क्यूब। और क्यूब को ऐड कैसे करेंगे, हम यहाँ पे न्यू 3 मैश डिफाइन करते हैं। मैश डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे ज्योमेट्री दे देते हैं, न्यू 3 डॉट बॉक्स ज्योमेट्री। बॉक्स ज्योमेट्री का साइज सपोज मैं 111 दे देता हूँ। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो मुझे मटेरियल देनी है, तो मैं यहाँ पे 3 करता हूँ और मटेरियल मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। मटेरियल मुझे चाहिए समझ लो मैश बेसिक मटेरियल, ठीक है, मैश बेसिक मटेरियल। ओके, अब इसको मैं सीन में ऐड कर देता हूँ। सीन में ऐड कैसे करेंगे, हम सीन में ऐड कर देंगे तो सीन यहाँ पे हम ऐड करते हैं, इसको क्या नाम है हमारा, हमारा क्यूब नाम है। क्यूब को मैं जैसे ही सीन में ऐड करता हूँ, अब आपको देखने मिल रहा है, ये देखो ये हमारा क्यूब है, लेकिन क्यूब के जो पीछे जितने भी पार्टिकल्स है वो भी हम देख पा रहे हैं डेप्थनेस की वजह से। यहाँ पे डेप्थ राइट क्या कर रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है पार्टिकल पीछे है या आगे है, ये हर वो पार्टिकल को सीधा लेगा और वो जो अल्फा जो प्रॉपर्टी है हमारी वो बोलेगा कि भैया इसको हमको हटा ही देना है, जो इतने भी हैं। अब वो जो हमारे एजेस थे ना उसको हमको वो नहीं कर रहा है, अब ये एजेस को कट नहीं कर रहा है, ये बेसिकली हर वो पार्टिकल को रेंडर कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, बट उसको पता नहीं है कि रेंडर करने के बाद वो पार्टिकल जहां था वहां छोड़ रहा है, अगला पार्टिकल को रेंडर कर रहा है। उसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमको अगर जो आपको ये वाला इफेक्ट चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाला रियलिस्टिक इफेक्ट नहीं लग रहा है ना। इसको हम अगर जो इसको भी आपको ठीक करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं हमारा पार्टिकल का जो मटेरियल है उस पे हम यूज करते हैं डेप्थ राइट वाली प्रॉपर्टी। डेप्थ राइट दोनों ही सिमिलर है, लेकिन इसमें ये क्या करेगा, ये इसको बेसिकली पता रहेगा कि भैया यहाँ पे जो हमारा ये क्या कहते हैं क्यूब है, जो हमारा बेसिकली पीछे में जो पार्टिकल है और जो आगे में पार्टिकल है, वो क्या करेगा, देखो ये भी रेंडर कर रहा है हर पार्टिकल को, लेकिन ये समझ लो आप मेमोरी में याद करके ये पार्टिकल यहाँ पे था, इसके पीछे अगर जो बीच में कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो वो क्या करेगा, वो वाला पार्टिकल अब शो नहीं करेगा। ये वाला प्रॉपर्टी मैक्सिमम टाइम मैं यूज करता हूँ, मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। आप चाहिए तो आप इससे भी यूज कर सकते हो, तीनों के तीनों प्रॉपर्टी मेरा काम था बताना, मैं बता दिया, ठीक है। अब ये वाला प्रॉपर्टी जो ये वाला प्रॉपर्टी आपको मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब को मैं बेसिकली हाइड कर देता हूँ, मुझे क्यूब की अब जरूरत नहीं, और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे पार्टिकल जो हमने बनाए थे उसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, कितना, उसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ 20,000। ओके, देखो अभी जो हमारा क्यूब है वो आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो हर किसी की जो प्रॉपर्टी है वो अपने हिसाब से यहाँ पे वो बेसिकली कलर है, ठीक है। अब मैं उसका जो ब्लेंडिंग इफेक्ट है उसको भी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे पार्टिकल पे आता हूँ, तो ओके पार्टिकल पे आता हूँ, मटेरियल करता हूँ और उसको मेरा ब्लेंडिंग इफेक्ट जो है BLENDING क्या नाम है, ब्लेंडिंग को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 3 का एडेप्टिव ब्लेंडिंग करता हूँ, ठीक है। एडेप्टिव ओके कम ऑन, क्या ना स्पेलिंग है, ADDIT, एडेप्टिव ब्लेंडिंग, ओके। अब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे, ये देखो पहले से चेंज तो हुआ है कुछ, ये देखो जैसे ही अब ये क्या कर रहा है, ये वाला पोजीशन देखो, जितने ज्यादा कलर्स एक पोजीशन पे आ रहे हैं, यहाँ पे ये वाला पोजीशन अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे जितने ज्यादा कलर्स आ रहे हैं उतना ज्यादा यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये ओके सॉरी, यहाँ पे उतना ज्यादा ये बेसिकली व्हाइट कर रहा है उस चीज को, मतलब कलर पे कलर पे कलर, अगर जो आप रेड ब्लू ग्रीन एक जगह पे ही आप टर्च मारते हो वो आपको व्हाइट इफेक्ट देखने मिलेगा। तो वही ये काम कर रहा है ब्लेंडिंग। आप मेरे ख्याल से अगर जो फोटोशॉप सब यूज किया तो आपको पता होगा ब्लेंडिंग क्या काम करता है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारी ब्लेंडिंग का काम। ओके, अब हम क्या करते हैं, सपोज हमको चाहिए कि भैया हमारी हर पार्टिकल का कलर ना अलग हो। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 20,000 पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल का कलर हमको अलग चाहिए। वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास, देखो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, हम क्या करते हैं, हर पार्टिकल का हमको कलर चाहिए, तो एक पार्टिकल हमारे जो एक कलर है वो कौन से कलर से बनते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे बेसिकली जो एरे है, हम एक काम करते हैं, इतने हमारे पार्टिकल्स हैं, हम इसी पार्टिकल को एक और एरे में डिफाइन करते हैं, उसका नाम रखते हैं हम कॉन्स्ट, कलर करके हम उसका नाम रख देते हैं। ओके, और उसको भी हम एक फ्लोट 32 एरे में डिफाइन करते हैं, ठीक है। फ्लोट 32 एरे में मैं डिफाइन किया, फ्लोट 32 एरे में डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितने से, मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, क्योंकि मुझे 3 कलर चाहिए, 3 कलर मुझे इसमें भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम पोजीशन ऐड कर रहे थे ना, यहीं पे मैं कलर वाला जो हमारा एरे है उसमें भी मैं यहाँ पे आयत इंडेक्स पे आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैथ डॉट रैंडम। ओके, सो मैं यहाँ आता हूँ, मैथ डॉट रैंडम। ओके, सो मैथ डॉट रैंडम को मैं यहाँ पे कलर में ऐड कर दिया। अब हमारे पास कलर का जो प्रॉपर्टी है उसको मैं क्या करता हूँ, मेरा पार्टिकल ज्योमेट्री जो है उसको मैं बोलता हूँ भैया, पार्टिकल ज्योमेट्री का जो हमारा सेट एट्रीब्यूट है, सेट एट्रीब्यूट में मैं क्या सेट करता हूँ, मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कलर। ओके, मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कहाँ पे गया हमारा सेट एट्रीब्यूट, ये रहा, इस पे मैं कलर सेट करता हूँ और कलर का हमको यहाँ पे बफर, यहाँ पे ये देना होगा, बफर एट्रीब्यूट देना होगा। तो मैं यहाँ पे बफर एट्रीब्यूट पास करता हूँ, बफर एट्रीब्यूट, और उसमें मुझे देना होगा ये फ्लोट 32 एरे जो हमारा कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कलर पास करता हूँ और मेरी जो कितनी, एक वर्ड एक कलर कितने बेसिकली ऑब्जेक्ट एरे के जो बेसिकली इंडेक्स है वो कितने डिनोट कर रहा है, 3 को। अब यहाँ पे मैं ये सब कुछ तो सेट कर दिया ज्योमेट्री को, पर मुझे यहाँ पे एक और चीज सेट करना होगा, वहां पे पार्टिकल का जो मटेरियल है, अब हमारा पार्टिकल का मटेरियल थोड़ी कलर दे रहा है, अब हमारा पार्टिकल का ज्योमेट्री कलर दे, तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा, वर्टेक्स कलर, वर्टेक्स कलर इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं ये करूंगा, अब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे कलर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये वाला कलर ऐड हो रहा है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब आपको देखने मिल रहा है ये हमारा कलर है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो रैंडम कलर से फिल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कलर का इफेक्ट भी आप यूज कर सकते हो। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमको चाहिए सपोज यहाँ पे ये अच्छा नहीं दिख रहा, हमको सपोज यहाँ पे फॉलिंग इफेक्ट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे, हमारा जो बेसिकली यहाँ पे क्लॉक है उसको मैं क्या करूँगा, एनिमेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास अभी इसका जो पोजीशंस है हर किसी का, ठीक है, मैं उसको क्या करता हूँ, मेरा जो सपोज पार्टिकल का जो मटेरियल है उसको मैं बेसिकली क्या करता हूँ, पार्टिकल का जो अभी पोजीशन है उसको मैं बोलता हूँ भैया वाई को आप, ओके सॉरी, वाई को आप ना इलेप्स टाइम से बेसिकली फॉल कराओ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे ही मैं ये करता हूँ ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर जो आपको नीचे चाहिए ये वाला इफेक्ट, हाँ अब ये नीचे आ रहा है, एक टाइम के बाद ये खत्म तो हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ी ही देर के लिए चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर जो आप ऐसे नहीं चाहिए आपको, तो आप इसको साइन में अगर जो यूज करते हो, मैथ डॉट साइन में अगर आप यूज करते हो, ओके सॉरी, मैथ डॉट साइन में अगर आप इसको यूज करते हो इलेप्स टाइम को, तो आप देखो यहाँ पे ये कभी खत्म भी नहीं होगा और ये ऊपर नीचे होते रहेगा, देख रहे हो आप। ये वाला इफेक्ट चाहिए तो आप ये वाला इफेक्ट भी ले सकते हो, ठीक है। आप बेसिकली मैथ कॉस और साइन से बहुत कुछ कर सकते हो, आपको अब तक अंदाजा भी नहीं है, ठीक है। ये वाला इफेक्ट हो गया। अगर जो आपको ये स्लो में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ सपोज 0.2 से। अब ये काफी स्लो ऊपर जा रहा है, स्लो नीचे आ रहा है। ओके, सो ये वाला इफेक्ट चाहिए। ओके, अगर जो मैं यहाँ से हटा के इसको मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो रहा है, ओके, स्लो ऊपर तक जाएगा, अब स्लो नीचे तक आएगा, वो काफी छोटा हो रहा था, अब ये काफी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ये वाला इफेक्ट समझ लो नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए बेसिकली ऐसे वेव फॉर्म में ट्रेवल करे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो, हमारे पास अभी अगर जो मैं आपको लॉग करके दिखाऊं, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं लॉग करता हूँ, किसको लॉग करता हूँ, हमारे पास हमारा क्या नाम है इसका, सेट एट्रीब्यूट। ओके, ज्योमेट्री है हमारे पास, पार्टिकल की जो ज्योमेट्री है उसका हमारे पास एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स को मैं अगर लॉग करके दिखाऊं आपको, यहाँ पे आप देखोगे, ओके कम ऑन, ओके, सो आपको अब देखने मिल रहा है यहाँ पे पोजीशन करके एक एट्रीब्यूट हमारे पास है और एक कलर एट्रीब्यूट है, ये दोनों हमने ही बनाया। तो पोजीशन करके जो एट्रीब्यूट है, मैं यहाँ पे आता हूँ पोजीशन वाला एट्रीब्यूट। ओके, अब आपको देखने मिलेगा हमने यहाँ पे बफर एट्रीब्यूट बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके पास एक एरे है, यहाँ पे मैं अगर जो एरे पे आऊं,
पोजीशन एट्रीब्यूट का जो एरे है उसको मैं अगर जो आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत बड़ा हमारे पास कुछ एक एरे है, ठीक है। अब इसमें आपको देखने मिलेगा कि हर किसी के एरे के पास कुछ वैल्यूज है। ये वैल्यूज को हमको बेसिकली अब ट्वीक करना है, चेंज करना है। बहुत लोग बोलोगे कि ये वैल्यू तो हमने बहुत मेहनत से लगाई है, आप इसको चेंज कर रहे हो। हाँ, इसको चेंज करेंगे तो हमारा वेव वाला फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि देखो अभी हमारा एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट फिक्स है। इसको ही मैं अगर जो y को समझ लो ऊपर करता हूँ तो ये बेसिकली y कोऑर्डिनेट अब ऊपर होगा, तो हर पार्टिकल ऊपर नीचे हो जाएगा। अब अभी क्या हो रहा है, हर पार्टिकल एक साथ हो रहा है, उसमें मैं बेसिकली हर पार्टिकल को बोल सकता हूँ इतने देर में हो। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, हमारा जो यहाँ पे रेंडर वाला ये जो पोजीशन है, मैं इसमें आता हूँ और इसमें एक फॉर लूप चलाता हूँ। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलाऊंगा, तो फॉर लूप मैं चलाऊंगा बेसिकली आई से 0 से लेके कहाँ तक, हर वो पार्टिकल को मुझे एनिमेट करना है, तो मैं काउंट तक चलाऊंगा फॉर लूप, काउंट तक चलाऊंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई को प्लस प्लस कर दूंगा। अब देखो यहां पे अगर जो आपको एक चीज बताऊं मैं, सपोज कीजिए ये हमारा एक एरे है, ठीक है, और इसमें बेसिकली ये सारे इंडेक्स है, ठीक है। अब ये वाला जो इंडेक्स है ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। अब ये तीन जो इंडेक्स है ये किसको डिनोट कर रहे हैं, एक्स वाई जेड। हमको अगर जो ऊपर और नीचे में, अगर जो बेसिकली ऊपर और नीचे में बेसिकली हमारे पोजीशन को खिलना है तो हम y को ही चेंज करेंगे सिर्फ। x और z को अगर जो चेंज करेंगे तो वो बेसिकली x को चेंज करेंगे तो ये बेसिकली ये दो डायरेक्शन में आगे और पीछे में खेल लेंगे हम, और ये फ्रंट और बैक में हम जेड में खेल लेंगे। तो इसीलिए हमको सिर्फ वाई को चेंज करना है इसमें, ठीक है। अब हम वाई को अगर जो चेंज करेंगे, हमको पूरे के पूरे लूप अगर जो हम चलाएंगे तो हमको क्या यहाँ पे हर वो इंडेक्स पे जाना चाहिए, काउंट इंटू 3 करके हम बेसिकली अगर जो समझ लो यहाँ पे काउंट इंटू 3 पे हमको चलना चाहिए। इसीलिए हम चल रहे कहाँ तक, हम चल रहे बेसिकली काउंट तक ही। अब हम करेंगे क्या, ये देखो हमको बेसिकली हर वो वाई पे जाना है सिर्फ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0th इंडेक्स पे अभी मेरा जो यहाँ पे काउंट देखोगे, यहाँ पे कहाँ पे है हमारा काउंट, हमारा काउंट अभी 0 पे। मैं क्या करूंगा, 0 पे अभी है, मैं बेसिकली इसको आऊंगा और 3 से हर बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अब कहाँ चले जाएगा, 0 इंटू 3 मैं करूंगा तो अभी ये 0 पे। अगली बार 1 इंटू 3 हो जाएगा, अगले लूप में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3। तो आपको देखने मिल रहा है ये 3 इंडेक्स पे आ चुका है, अगली बार ये 6 इंडेक्स पे आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं ये वाला जो इंडेक्स है, जो हमारा वर्टेक्स का एक्स इंडेक्स है, वो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। एक्स इंडेक्स एक्सेस कर पा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जो हमारा 0 इंटू 3 प्लस 1 मैं कर देता हूँ, तो हमारा वाई एक्सेस में एक्सेस कर पाऊंगा ना। तो मैं यहाँ पे वही करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और हम एक कॉन्स्ट बनाते हैं, सपोज i3 में उसका कॉन्स्ट, i3 में उसका नाम दे देता हूँ। बेसिकली हम 3 इंडेक्स यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है यही दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा अभी जो i है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, हमारे पास ith कोऑर्डिनेट आ चुका है। मैं उसको अब एनिमेट करता हूँ, ठीक है। तो एनिमेशन के लिए मैं क्या करूंगा, मेरा पार्टिकल का जो बेसिकली मटेरियल, ओ सॉरी, पार्टिकल का जो ज्योमेट्री है, ओके, पार्टिकल का जो ज्योमेट्री है उसका जो एट्रीब्यूट है, ओके, उसका जो एट्रीब्यूट है, उसका जो पोजीशन है, बेसिकली मैं वहां पे जो एरे है इसका वही हम चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो पोजीशन का जो एरे है उसको मुझे ट्वीक करना है। कौन सा ट्वीक करना है, हमको i3 ट्वीक करना है। i3 प्लस 1 को मैं ट्वीक कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे बेसिकली हमारा जो ये है, ये बेसिकली अभी कहाँ जाए, ये अभी y एक्सेस को इंडेक्स कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको ही मैं ट्वीक करूंगा और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ट्वीक करने के लिए हम इसकी वैल्यू क्या दे देते हैं, हम इसकी वैल्यू दे देते हैं मैथ डॉट साइन, जिससे ये बेसिकली ऊपर और नीचे हो, ठीक है। मैथ डॉट साइन, ओके। अब इसको मैं इलेप्स टाइम इसमें पास कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही सेव करता हूं, ओके, आई इज नॉट डिफाइंड, कम ऑन, व्हाट इज आई, लेट यस करना मैं भूल चुका था, ओके। सो यहाँ पे अब आपको देखने मिल रहा है, ये देखो कुछ तो हुआ है और ये पूरा का पूरा एक प्लेन में बन चुका है, पर ये हमारा एनिमेट तो नहीं हो रहा है। जैसे मैंने बोला था ऊपर जाएगा, मैथ डॉट साइन यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमको अगर बेसिकली हम यहाँ पे अगर जो एट्रीब्यूट्स को चेंज करते हैं कोई भी, तो हमको बोलना बताना होता है, हमारे जो बेसिकली यहाँ पे 3JS है उसको बताना होगा कि भैया हमने चेंज किया है। हमने क्या चेंज किया, एट्रीब्यूट्स को चेंज किया, एट्रीब्यूट्स के कौन से प्रॉपर्टी को चेंज किया, पोजिशन को चेंज किया, ठीक है। तो उसको मुझे बोलना होगा नीड्स अपडेट, ओके, और यहाँ पे मुझे इसको ट्रू पास करना होगा। अब आप देखोगे ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब कुछ नहीं करना है, मुझे अब हर एक पार्टिकल को बेसिकली उसके अगले वाले पार्टिकल से ऊपर नीचे करना है, जिससे वो वेव फॉर्म आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक्स, हमारा जो एक्स की जो वैल्यू है उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके, जिससे हर एक पार्टिकल से थोड़ा सा आगे हो रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा एरे है उसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ओके, कम ऑन, यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया एरे को और यहाँ पे मैं पास कर लेता हूँ i3, ओके। सो हमारा 0th इंडेक्स इसमें आ चुका है एक्स में।
मैं इसमें ही पास कर देता हूँ यहाँ पे इलेप्स टाइम प्लस एक्स करके। अब देख रहे हो यहाँ पे, अब ये हर एक पार्टिकल अपने से आगे वाले से बेसिकली वर्टेक्स में वो एक सिंक्रोनाइज वे में वेव फॉर्म कर रहा है। तो ये एक तरीका होता है ये करने का। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको अगर मजा आया है ये लेक्चर देखने में और आप कुछ सीखे हो तो प्लीज लाइक इट, कमेंट इट, शेयर इट with your friends. Okay, so thanks for watching. Basically, कलर है